Good morning, students. How are you all? I hope so that you will be fine. Today I am going to deliver the lecture of class P9 and subject is math. Unit number 1, topic is matrices and determinants. And today we are going to solve review exercise. एक्सरसाइज नंबर 1 टू एक्सरसाइज नंबर 1.6 हम जोन लेक्चर पे अपने कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमने अपनी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करनी है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 28. पेज नंबर 28, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये एमसीक्यूज हैं, ये आप लोग जो है वो खुद सॉल्व करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग. ये भी आप, क्योंकि आपको पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद सॉल्व करेंगे. मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आपको जो है अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी इसकी. क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is if a plus 3 4 6 b minus 1 is equal to minus 3 4 6 2 then find a and b. हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो हमारे पास अननोन है, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है a plus 3 4 6 b minus 1 is equal to minus 3 4 6 2. ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और 2 मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है. दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. तो क्या है, हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए और बी हमारे पास अननोन है, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और उनके बीच में इक्वल का साइन है, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हैं. जब इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स में हर एक एंट्री जो है वो आपस में इक्वल होती है. जो कोरिस्पोंडिंग एंट्री होती है वो आपस में इक्वल होती है. a plus 3 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 3 के. 4 इज इक्वल टू 4, 6 इज इक्वल टू 6 एंड b माइनस 1 इज इक्वल टू 2. इट मींस कि यहाँ पर 2 मैट्रिक्स में क्या होगा, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी. ठीक है, a plus 3 हमारे पास इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3. ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी. 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4. ठीक है, उसके बाद 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड देन b minus 1 is equal to 2 आ जाएगा. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी. देखिए 4 is equal to 4 है, 6 is equal to 6 है और a plus 3 is equal to minus 3 और b minus 1 is equal to. ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं. इन 2 इक्वेशंस को लेकर हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus 3 is equal to minus 3. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. यहाँ से हम a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a plus 3 है, इस 3 को मैं साइड लेके जाऊंगी. a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 की वैल्यू 3 को मैं साइड लेके जाऊंगी. यहाँ पर ये प्लस का 3 है, वहां जाकर ये माइनस का 3 हो जाएगा. इक्वल के दूसरे साइड में जाके दोनों माइनस के हैं, होंगे प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा. a इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा. ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई. अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, b minus 1 is equal to 2. ये सेकेंड इक्वेशन है. यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 1 को मैं इस साइड लेके जाऊंगी. यहाँ पर ये 1 माइनस क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. 2 plus 1 b is equal to क्या रहेगा हमारे पास 3. So a is equal to minus 6 and b is equal to 3. ये हमारे पास जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट करी, जो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी. अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, आपस में वो इक्वल हैं और यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. a plus 3 is equal to minus 3, 4 is equal to 4, 6 is equal to 6 and b minus 1 is equal to 2 हो जाएगा. a plus 3 is equal to 3 minus 3 और b minus 1 is equal to 2. ये 2 इक्वेशंस हमारी बनेंगी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. a plus 3 is equal to minus 3. क्योंकि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं 3 को साइड लेके जाऊंगी तो क्या होगा, इधर प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का. माइनस माइनस दोनों क्या होंगे, प्लस, लेकिन साथ साथ में कौन सा आएगा, माइनस का आएगा. a is equal to minus 6. एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. b minus 1 is equal to 2, b is equal to 2 plus 1. प्लस 1 कैसे, माइनस 1 है यहाँ पर, जब इक्वल टू साइड में जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस का हो जाएगा. तो 2 plus 1 क्या रहेंगे, 3. सो a is equal to minus 6 and b is equal to 3. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. नेक्स्ट हमारे पास है इफ a is equal to this matrix and b is equal to this matrix then find the following.
ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इनमें से मैं कोई एक पार्ट आपको समझा दूंगी तो आप नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स आप उसी तरीके से ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 0 और बी आपके पास मैट्रिक्स है 5 -4 -2 -1। थर्ड पार्ट में इसका करवा रही हूँ आपको, विच इज -3 इंटू a प्लस 2b। ए और बी मैट्रिक्स आप गिवन है। थर्ड पार्ट आपको करवा रही हूँ, इसमें क्या है आपके पास, पहले क्या है कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। a प्लस 2b, इसका क्या मतलब है कि a मैट्रिक्स एज इट इज आएगा प्लस 2b और मैट्रिक्स जो b है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ। इसी तरह -3 एज इट इज बाहर रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a के आपके पास मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 0 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 5 -4 -2 -1। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -3 क्या हो रहा है ब्रैकेट में, पहले 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई बाय b का मतलब क्या है कि 2 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 3 1 0 प्लस, अब 2 जब हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ हमने 2 को जो है वो b मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, -3। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है कि अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड किस तरह करते हैं, जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है कि एडिशन के लिए हम क्या करते होते हैं, एडिशन के लिए क्या करते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को हम ऐड करते हैं। 2 प्लस 10 होगा, 3 प्लस -8 होगा, 1 प्लस -4 होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, और 0 प्लस -2 होगा, ठीक है। 2 प्लस 10, 3 प्लस -8, 1 प्लस -4 and 0 प्लस -2। -3 इंटू 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, 3 प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे 3 -8, 1 प्लस 4 प्लस -4 and 0 -2। -3 इंटू 12, 3 -8 करेंगे -5, 1 -4 करेंगे -3, 0 -2 करेंगे तो -2। अब क्या करेंगे, हमने 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, ये a प्लस 2b का सोल्यूशन है यहाँ तक, a प्लस 2b का। अब ये -3, इसका क्या मतलब है कि -3 इस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 -36, फिर -3 -5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्या रहेंगे प्लस, 3 5 15, अगेन -3 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस 3 3 9, -3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 क्या रहेगा 6, माइनस क्या रहेगा प्लस। तो ये हमारा सॉल्यूशन है -3 इंटू a प्लस 2b का। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, a b आपको मैट्रिक्स गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है -3 इंटू a प्लस 2b। तो ब्रैकेट को -3 ऐसे जैसा आ जाएगा, ब्रैकेट में हम a की जगह पे a के मैट्रिक्स लिखेंगे और b की जगह पे b मैट्रिक्स लिखेंगे। अब पहले हमने क्या करना है कि b मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है कि 2 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब -3 हमारे पास है, -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, -3 हर एक एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 इंटू a प्लस 2b। नेक्स्ट आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने क्या करना है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में करवा देती हूँ, आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा। 2a प्लस
3b। यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, आगे 2 a का मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ 3 लिखेंगे और b मैट्रिक्स ऐड करेंगे, फिर 2 की हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस 3 को आप b की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद -3a + 2b सेकंड पार्ट वो भी इसी तरह ही सॉल्व होगा आपके पास। पहले आप a मैट्रिक्स को हर एक एंट्री को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और b की हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -3 और a और 2b वाले दोनों मैट्रिक्स के आपने ऐड कर देना है। थर्ड पार्ट में आपको करवा चुकी हूँ और फोर्थ पार्ट भी इसी तरह होगा कि पहले आपने 2/3 × 2a - 3b, a की हर एक मैट्रिक्स को पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है आपने, इसलिए आपने क्या करना है फोर्थ पार्ट में 2/3 × 2a - 3b। इसमें आपने क्या करना है कि पहले a मैट्रिक्स को आपने पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, a मैट्रिक्स को पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को जो आंसर होगा उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगा आपने उसको 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 3 -3 प्लस x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आता भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन आपको है 2 1 3 -3 प्लस x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x हमारे पास अननोन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे कि x को मैं इधर रखूंगी और इस मैट्रिक्स को मैं उस साइड पे लेके जाऊंगी। जब ये मैट्रिक्स उस साइड पे जाएगा, यहाँ ये क्या हो रहा है इसके साथ प्लस हो रहा है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। वो मैट्रिक्स अपनी जगह पर रहेगा 4 -2 -1 -2 और ये मैट्रिक्स यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, -2 1 3 -3। अब उसी तरह के मैट्रिक्स को आपने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 4 -2 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा, -1 -3 और -2 -3 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -3। 4 -2 आपके पास कितना रहेगा, 2 -2 -1 -3 -1 -3 -4 -2 और माइनस दोनों क्या रहेंगे, +3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 -3 -4 एंड 1, ये x की वैल्यू हमारे पास। हमने करना क्या था कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। x हमने फाइंड आउट करना है, x यहीं पे रहेगा, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल टू साइड में जब उसे लेके जाऊंगी तो वहां जाकर ये माइनस हो जाएगा। 4 -2 -1 -2 ये एज इट इज रहेगा, ये उधर जाकर माइनस होगा। ये वाला मैट्रिक्स हमें पहले राइट करना है और जो मैट्रिक्स उधर जाएगा वो बाद में हमने राइट करना है। अगर हम इसको पहले राइट कर देंगे और इसको बाद में राइट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को फिर हमने माइनस कर देना है, 4 -2 -2 -1 -1 -3 एंड -2 -3। 4 -2 करेंगे तो 2 -2 -1 करेंगे तो -3 -1 -3 करेंगे तो -4 -2 प्लस हो जाएगा 3 -2 और +3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास x के वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is equal to 0 1 2 -3 and b is equal to -3 4 5 -2 then prove that ab is not equal to ba। ab is not equal to ba, हमने ab भी फाइंड आउट करना है और ba भी फाइंड आउट करना है।
तो दोनों इक्वल नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2 -3 एंड बी मैट्रिक्स गिवन है -3 4 5 -2। हमने प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये हमने वेरीफाई करना। तो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगी ए बी फाइंड आउट करूंगी, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 1 2 -3 एंड बी क्या है हमारे पास -3 4 5 -2, 0 1 2 -3 4 5 -2, ये ए बी फाइंड आउट करना। अब इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड हमारे पास ये था कि हमने कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड भी किया और जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन आई तो हमने इस कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को ही सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन मैंने आपको पहले जोन लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको मैं मेथड कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। हमने कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इधर से आपने फर्स्ट रो लेनी है और इधर से आपने फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लेना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह आपने करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनके 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ और इनके बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, +1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 +1 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी भी क्या लेंगे मैंने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन बीच में 1 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर मैं क्या लूंगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। जीरो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ 0 हो जाएगा, 5 1 जार 5। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 0, 2 1 जार 2 -2। 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ -6 प्लस माइनस रहेगा, 5 3 जार 15, 2 4 जार 8 माइनस प्लस हो गए 3 2 जार 6। अब इनको हम ऐड करेंगे, 0 + 5 क्या रहेगा 5, 0 - 2 -6 -15 कितना रहेगा -21 और 8 + 6 कितना रहेगा 14। ये हमारे पास आ गया है ए बी। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है बी ए। बी ए हमने फाइंड आउट करना है, तो बी ए के लिए पहले मैं बी मैट्रिक्स मुझे पहले लिखना होगा और ए मैट्रिक्स बाद में, -3 4 5 -2 और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 1 2 -3। उसी तरीके से जितना हमने इसमें किया था कि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इनको हम ऐड करेंगे, -3 0 के साथ मल्टीप्लाई कर 0, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3 प्लस माइनस 4 3 जार 12, 5 0 जार 0 प्लस माइनस 2 2 जार 4, 5 1 जार 5 माइनस प्लस 3 2 जार 6, 8
-15 -4 एंड 6 + 5 11। देखें ए बी आपने जो फाइंड आउट किया है उसके आपके पास एंट्रीज क्या हैं, 5 -2 -21 एंड 14। और जो भी ए है उसकी एंट्रीज आपके पास क्या है, ए -15 -4 और 11। ये इक्वल नहीं है, हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ये हमें वेरीफाई करना था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a is equal to 3 2 1 -1 and b is equal to 2 4 -3 -5 then verify that। अब हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं, लेकिन अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 2 1 -1 और बी मैट्रिक्स गिवन है -3 4 5 -2। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब ए बी होल ट्रांसपोज पहले मैं ले रही हूँ, ये वाली साइड में पहले ले रही हूँ, ये वाली साइड में बाद में ले रही हूँ, ठीक है। ए बी होल ट्रांसपोज मैंने ले लिया, लेकिन उससे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, ए बी फाइंड आउट करना है, देन हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कितने हैं 3 2 1 -1 और बी हमारे पास कितने हैं -3 4 5 -2। अब इस तरह बीच दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से आपको जैसा मैं पहले मतलब बता चुकी हूँ, मैं आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2 3 3 जार 9 -9 आ जाएगा प्लस 5 2 जार 10 3 4 जार 12 प्लस माइनस 2 2 जार 4 -3 -5 4 1 जार 4 माइनस करेंगे प्लस 2, यहाँ में हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 10 1 आ जाएगा 12 - 4 8 -3 - 5 -8 4 प्लस 2 6। ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हमने इसका ए बी ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में क्या करते होते हैं हम, ट्रांसपोज में आपको बताया था कि कॉलम को या तो हम रो बनाते हैं या फिर रो को हम कॉलम बना देते हैं। ये मैं यहाँ पर फर्स्ट रो ले रही हूँ, उसमें मैं फर्स्ट कॉलम बना रही हूँ, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना रही हूँ। ये हमारे पास ट्रांसपोज है, ए बी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते होते हैं कि रो को या तो आप कॉलम बना लें या फिर कॉलम को आप रो बना लें। अब मैंने 1 और 8 इस रो को मैंने इस कॉलम में लिख दिया अपनी फॉर्म में, और ये वाली जो रो है इसको मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दी। हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज है। अब हमने सेकंड साइड उसमें लेनी है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब पहले हम इनके ट्रांसपोज लेंगे, देन आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, पहले ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया था देन ट्रांसपोज लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले ट्रांसपोज आप लेंगे देन आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ट्रांसपोज आपने लेना है, तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है -3 4 5 -2। इसका ट्रांसपोज में हम क्या करते होते हैं, रो को कॉलम या कॉलम को रो, -3 4 5 -2 ये इसका ट्रांसपोज है। उसके बाद ए ट्रांसपोज हमने लेने हैं, ए आपके पास क्या है 3 2 1 -1। इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये क्या होगा 3 2 1 -1। ये हमारे पास ट्रांसपोज है। अब पहले हमने ट्रांसपोज लिया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितने हैं -3 5 4 -2 और ए ट्रांसपोज 3 1 2
-1 ये माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है रहेगा -9 प्लस 10 -3 -5 4 3 = 12 प्लस -4 4 1 = 4 माइनस करेंगे प्लस 2, -9 प्लस 10 1 -3 -5 -8, 12 4 करेंगे तो क्या रहेगा 8 और 4 + 2 करेंगे तो 6। अब हम देखेंगे क्या दोनों की वैल्यू सेम है, ए बी होल ट्रांसपोज इसके आपके पास एंट्रीज क्या है 1 -8 8 6, और इसी तरह आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यूज क्या है 1 -8 8 6, दोनों वैल्यूज सेम है। हम क्या लिखेंगे एंड पे, हेंस वेरीफाइड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन है, ए और बी मैट्रिक्स आपके पास है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ हमें इन ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, वहां हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसमें हमें पहले क्या करना है कि ए बी होल इनवर्स जब लेना है तो पहले हमें ए बी लेना होगा, देन उसका हमें इनवर्स लेना होगा। तो ए बी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ। ए बी होल इनवर्स, अब इसमें क्या है, हमें ए बी होल इनवर्स, पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हमारा ए बी फाइंड आउट मैंने कर चुकी हूँ इसका। अब इनवर्स के लिए हम इनवर्स का फॉर्मूला राइट करेंगे, ए बी होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ इन ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को हम डिवाइड करेंगे। अब ए बी फाइंड आउट कर चुकी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ए बी डिटर्मिनेंट। ए बी हमारे पास कितना है 1 8 -8 एंड 6। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और बीच में साइन कौन सा आता है माइनस का, -8 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का साइन बीच में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड -8 मल्टीप्लाई बाय 6 1 = 6 माइनस करेंगे प्लस 8 8 = 64, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 70। ए बी हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट में हमें क्या करना होता है, ए बी है, इसका एडजॉइंट हमें कैसे लेना है कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज करेंगे प्लेस एडजॉइंट में, ठीक है। अब प्लेस इन दोनों की चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 1, और जो आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज उनके साइन चेंज, यहाँ ये प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो ए बी होल इनवर्स है वो हमारे पास कितना आ गया, एडजॉइंट हम ऊपर ऐड करेंगे 6 -8 8 1, और नीचे आपके पास क्या रहेगा 70 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक साइड हमारी सॉल्व हो गई है ए बी होल इनवर्स। अब इस तरह हमने क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है, देन उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया था, देन इनवर्स फाइंड आउट किया, लेकिन जब ये हम साइड सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले हम बी इनवर्स लेंगे, ए इनवर्स लेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यही आंसर आएगा। हमने पहले क्या लेना है बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे साइड ले रहे हैं, सॉल्व करें।
एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। बी आपके पास क्या है, -3 4 5 -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस माइनस क्या देगा प्लस, 3 2s are 6 -5 4s are 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -14। -14 आपका आ जाएगा। और उसके बाद हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो क्या होता है उसी तरह आपने क्या करना है कि बी के एडजॉइंट लेने के लिए हम डायगोनल एंट्रीज की प्लेस इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। -2 ये -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये -3। अब इसका हमें इन्वर्स लेना है, बी इन्वर्स, -2 -4 -5 -3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट उसका -14। ये आपके पास बी इन्वर्स है। अब हमें ए इन्वर्स लेना है, ए इन्वर्स उसी तरह फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट आप पहले लें, ए आपके पास कितना है 3 -2 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 -2 कितना रहेगा -5। ये आपके पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब हमें इसका लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। उसी तरीके से क्या करेंगे हम डायगोनल एंट्रीज की प्लेस इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे, -2 -1। ठीक है, ये आपके पास एडजॉइंट है। अब इसका इन्वर्स लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एडजॉइंट हम ऊपर राइट करेंगे, देन हम इसका डिटर्मिनेंट ये हम राइट करेंगे। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हम लिख लेते हैं, ये जो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, हमारे पास -2 -4 -5 -3 बाय क्या आ रहा है -14। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ए इनवर्स आप लिखेंगे इसके साथ ही -1 -2 -1 3 और इसके नीचे क्या है -5। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसी तरीके से हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद -5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और -14 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 14 5 का कितना हो जाता है 7। अब इनको आप करोगे, जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे क्या होगा, -2 -1 के साथ +2 4 1 4 -4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा, -4 है ना, -4 में भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, 2 2s are 4, 2 2s are 4 -12। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 1s are 5, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, 5 2s are 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अब प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बस 70। अब 2 + 4 कितना होगा 6, 4 - 12 -8, 5 + 3 8, 10 - 9 डिवाइडेड बाय 70। ये आपके पास क्या आया, b इनवर्स इनटू a इनवर्स। अब हम देख लेते हैं क्या दोनों साइड आपके सेम है। ये हमारी a b होल इनवर्स आया था 6, इसके एंट्रीज देखें और इसके एंट्रीज देखें, 6 - 8 8 1 डिवाइडेड बाय 7, दोनों के एंट्रीज क्या है आपस में सेम है। हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड
ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमारा वेक्टर। हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है और आपका जो है वो डायरी भी यही है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1। आपने कंप्लीट सॉल्व कर दिए विद एमसीक्यूज। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अब हमारे जो है वो यूट्यूब पे चैनल पे भी हमारे प्री-9 के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने जूम पे ये लेक्चर नहीं ले सके तो आप ये यूट्यूब चैनल से भी अपने ये लेक्चर ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। गैरिसन स्कूल सिस्टम के चैनल को आपने लाइक भी करना है, उसे सब्सक्राइब भी करना है और सारे आपके पास जो लेक्चर हैं प्री-9 के यूट्यूब पे आप अवेलेबल होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।